हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इबलीस लाइन अपना तख्त कहाँ पर रखते हैं? पानी के ऊपर रखता है, फिर अपने लश्करों को इधर उधर दुनिया में भेजता है, फिर मियाँ बीबी में जुदाई डालकर कहता है कि मैं तो ये काम कर कर आया। तो इबलीस कहता है तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया, कि मियाँ बीबी में तलाक दिला देता है, आपस में मियाँ बीबी में लड़वा देता है और कहा कि तलाक भी दिला दिया। और तलाक दिलाने के बाद इबलीस कहता है तूने बहुत अच्छा काम किया। और एक हदीस में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह सुबह के दोनों मियाँ बीबी को मेरे दोस्तों तलाक दिला दिया। तो बोले कहा कि तूने बड़ी अच्छा काम थोड़ी किया, तलाक दिला दिया, ये बड़ी अजीब काम नहीं किया। क्यों? कहा कि वो दोस्त शादी कर लेगा, वो औरत भी दोस्त शादी कर लेगी, उससे क्या होगा? दोस्त से कहता है कि माँ बाप की नाफरमानी में लगा दी, कि माँ बाप की नाफरमानी करा कर छोड़ा मैंने। तो बोले तूने भी बड़ी अजीब नहीं किया, क्योंकि वो दोबारा अपने माँ बाप की खिदमत करने लगेगा, माँ बाप की फरमाबरदार बन जाएंगे आदमी। जो बच्चे एक दफ़ा माँ बाप से नाफरमानी कर लेते हैं, फिर माफ़ी मांग लेती हैं, फिर माँ बाप के सामने रोनादारी कर लेते हैं, उनकी कदम बुसी कर लेते हैं, फिर उनकी खिदमत शुरू कर देते हैं। तो कहा कि तूने भी बहुत बड़ा काम नहीं किया। तीसरे ने आगे कहने लगा, तीसरे ग्रुप आता है, कहते मैंने शराब पिलाकर छोड़ दिया उसको, एक बंदे को मैंने शराब पिला दिया। फिर दूसरा ग्रुप आगे कहते मैंने तो ज़िना करवा कर छोड़ा। तीसरा आकर कहता है कि भाई मैं तो कत्ल करवा के छोड़ा। कि तुम तीनों ने बहुत बड़े बड़े काम किया, और जो माँ बाप की नफरमानी करवा के तो बड़े काम नहीं किया, क्योंकि वो दोबारा माफ़ी मांग लेंगे, अपने माँ बाप के सामने सर झुका देंगे, और जिन मियाँ बीबी को तलाक दिलाए वो दोस्त शादी कर लेंगे। तो बड़े काम नहीं किया, और सबसे बड़े काम किया कि तूने शराब पिला दी उसको, बड़े गुनाह आज़िम करवा दिया, फिर जना भी करवा दिया, फिर उसके बाद किसी को कत्ल करवा दिया, और तू बहुत बड़ा काम किया। मेरे दोस्तों इसी तरीके से अब शैतान, ये इबलीस आदम की औलाद के पीछे लगे हुए, कभी बुत परस्ती में लगा दी, कभी और किसी काम में लगा दिया, कभी किसी नबियों के साथ, कभी किसी नबियों के साथ में धोखे। मेरे दोस्तों इसी तरीके से फरमाया कि दुनिया में इबलीस की कार्रवाई का आगाज़, बुत परस्ती का रवाज। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद को शैतान का बहकाना। हज़रत शीश को मलाइल के नाम से भी कहलाते थे मेरे दोस्तों। अब उनका बेटा था इज़ो नाम से, बहुत बड़ा बुज़ुर्ग था उनका बेटा। अब लोग तोहफ़ा ताइफ लेकर आते थे उनके पास, और बड़े हसीन और ख़ूबसूरत थे ना, लोग उनकी ज़ियारत के लिए आते थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होता था लोगों का। तो एक दिन औलाद शीश इज़ो नाम के कहने लगा कि ये लोग बड़े नाराज़ होती हैं और तुम लोगों से कि तुमसे मुलाकातें नहीं होते ना, तो अब इसकी वजह से तुम्हारे सूरत में ना एक सूरत अपने वालिद की शक्ल से मुशाबा बनाना चाहिए। उसको मशवरे दिया कि बहुत दूर से आते हैं लोग, तुम्हें ना पाकर बड़े महरूम हो जाते हैं, और सबसे कहा कि क्या करना चाहिए। तो शैतान ने कहा कि तुम एक सूरत अपने वालिद की शक्ल से मुशाबा, अपने सूरत वालिद की सूरत का एक मुशाबा वाली सूरत बना लो, ताकि खलाक उस सूरत को देखकर उसकी ज़ियारत करे और महरूम ना जाए। उसके पास तुम्हारी इज़्ज़त और हुर्मत और बढ़ जाएंगे, तुम्हारे इज़्ज़त और हुर्मत और बढ़ जाएगा। अगर ऐसे ना करोगे तो सारे आलम में तुम हकीर हो जाओगे और नाचीज़ हो जाओगे। इब्लीस ने जब ये बातें मेरे दोस्तों जितलाए, तब सबों ने अपने रजामंदी ज़ाहिर कर दी, और इब्लीस लाइन ने हज़रत मलाइल की एक सूरत बनाया बिल्कुल उसी मुशाबा वाली। और जैसे ही सूरत बनाया मेरे दोस्तों, सूरत बनाकर ना एक बुरका उसकी चेहरे के ऊपर एक बुरका उसकी चेहरे के ऊपर डाला। तमाम अल्लाह की मखलूक अतराफ़ आलम से आकर उस सूरत बेजान को ज़ियारत करके चले जाती थे। एक दो करण यूँ गुजरे, ऐसे गुजारते गए, लोग देखते गए,
और आहिस्ता आहिस्ता इसने शैतान ने, इब्लीस ने यहाँ तक कर दी इस सूरत बेजान की, मेरे दोस्तों, गुमराही फैलना शुरू करवा दी, गुमराही फैलाना शुरू कर दी कि शैतान मरदूद ने उन लोगों को कह दिया कि भाई बुत परस्ती में डाल दिया। इसी अंदाज से एक बुज़ुर्ग कौम के पास भी जाकर उसने मुगालता में डाल दी कि तुम्हारे बाप-दादा बड़े खुश हो जाएंगे कि मलाइल की, वो सारे के सारे तुम्हारे बाप-दादा मलाइल की पूजा करते हैं, उसका पुरस्तश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तुम भी उसकी करो, उसकी पूजा करो। तो उन लोगों ने भी उसका शुरू कर दिया और मलाइल की रूह तुमसे खुश हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरीक़े से औलादी इब्लीस, औलादी इदरीस को इब्लीस का वरगलाना शीश अलैहिस्सलाम के बाद, मेरे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कि वरफ़अना मकानन अलिय्या, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और उठा लिया हमने उसको ऊँचे मकाम पर। बस इदरीस बेहश्त में जा रहे हैं। उनकी फर्जंद फ़िराक की वजह से शब रोज़ गरिया जारी में थे और एक रोज़ इब्लीस इनके पास आया और कहा कि तुम मत रोया करो कि मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको शब रोज़ देखा करो, उससे तुम्हारे दिल की तसल्ली होगा, तुम्हारा दिल खुश होगा। इब्लीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे सूरत बनाई कि उनकी शक्ल में और उसमें कोई फ़र्क ना था, सिर्फ इतना ही फ़र्क थे कि इस सूरत कि ये सूरत, इसमें जान नहीं थी, इसमें जान नहीं थी, ये बात नहीं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उस सूरत को पूजा करने लगी। ये बातें नहीं करते थे, इनके अंदर जान नहीं थे, कोई जवाब दे नहीं सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती मशरिक़ से मगरिब तक, मेरे दोस्तों, फैल गई, पूरे आलम में फैल गए। 450 बरस तक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसी हालत पर, मेरे दोस्तों, गुज़रे। 450 बरस, 400 बरस तक इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे। उसके बाद वो रहलत पर मांगे और इसने, शैतान ने, इब्लीस ने पूरे दुनिया के अंदर बुत परस्ती को फैला दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ में धुके। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत देना शुरू कर दी, मेरे दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग जिनकी इबादत क्या करते थे, जिनका पूजा क्या करता था, मेरे दोस्तों, वो क्या था कि 5 बूते थे इनका जो मशहूर है। इन बूतों की वो लोग पूजा करता था। उन बूतों की इबादत क्या करते थे? वद्दा, सुआ, यागूसा, याऊका, नसरा। बिल आखिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनसे मायूस हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक किश्ती बना लो और एक तूफ़ान आने वाले हैं। कब होगा? जब तंदूर फट कर पानी निकल कर आ जाएंगे। तो ये वाक़या बताया मेरे दोस्तों। नूह अलैहिस्सलाम इसी तरीक़े से किश्ती तैयार शुरू कर दी और किश्ती में, मेरे दोस्तों, हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में पहुँचे, मेरे दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम तो कहा, एक देखा तो कि भाई सवार हुए, नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में सवार हुआ। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहुँची, जब सवार हुआ उसी किश्ती में, तो उसमें एक अनजान बुड्ढा को देखा, एक अनजान बुड्ढे को देखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तू कहाँ से आया, यहाँ क्यों आया? उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे यारों की दिलों पर काबू करने को आया हूँ, ताकि उनकी दिल मेरे साथ हो और जिस्म तुम्हारे साथ हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे खुदा की दुश्मन, निकल जाए यहाँ से, ए इब्लीस लाइन, यहाँ से निकल, अल्लाह की दुश्मन है, अल्लाह की दुश्मन यहाँ से निकल, खुदा की दुश्मन यहाँ से निकल जा।
इब्लीस बोला कि मैं 5 चीज़ें तुझे बता दूं, मैं 5 चीज़ों से इन्हें हलाक करता हूं, उनमें से 3 तुमको बता दूंगा और 2 तुमसे नहीं कहूँगा। इतना देर में जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाया। नूह अलैहिस्सलाम को वही नाजिल हुआ, कहने लगा वो 3 को छोड़ दे, तू 2 तो बता दे। वो जो 2 नहीं बताएगा। वो कौन सी है 2? कहने लगे एक हसद है, दूसरा हिर्स है। दूसरा क्या है? हिर्स है। एक हसद, दूसरा हिर्स। ये इब्लीस ने ये नहीं बताना चाह रहा था, तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाया कि वो 2 पूछ ले जो तू नहीं बताना चाहता था ना। तो कहा कि एक हसद है और दूसरा हिर्स है, जैसे मैंने आदम के लिए किया। उसके लिए जन्नत को मैंने मुबा कर दी थी और उसके हिर्स में डाल दिया था, उसके हिर्स में, उसकी बीबी के हिर्स में डाल दिया, माँ हवा को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह मांगते हैं इस शैतान इब्लीस से, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रजम किए गए हैं। पनाह मांगता हूँ अल्लाह से, इब्लीस लाइन से। मेरे दोस्तों, फिर फरमाया हूद अलैहिस्सलाम और कौम समीद के बारे में। नूह अलैहिस्सलाम के बाद मेरे दोस्तों पैगंबर हुए। नूह अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों, जब हूद अलैहिस्सलाम ने भी उनको दावत दी, दीन की तबलीग की, 400 बरस तक उनको दीन की तबलीग की। 400 बरस के बाद इस दुनिया फानी से रहलत फरमाई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हूद अलैहिस्सलाम को कि जब हूद अलैहिस्सलाम इनको दावत देते रहे मेरे दोस्तों, उन लोगों ने भी दावत नहीं मानी, थोड़ी बहुत इस्लाम कबूल किया और उनको लेकर आप वह मल्क जराहम के पास गए और कहा अज़ाब इलाही तूने देखा? और उसने कहा हाँ। आपने कहा कातु ला इलाहा इल्लल्लाह हूद रसूलुल्लाह। तो मलून ने बोलने लगा, मलून अलैहिल्लाना के बोलने लगा कि जब तक तुम इस कौम को ज़िंदा नहीं करेगा मैं तुझ पर ईमान नहीं लाऊंगा। वो मरदूद ये कह रहा था। उस वक़्त उसकी कदम के नीचे से एक हवा चली, उस पलीत को अल्लाह ने दूर कर दी, उस सख्त अजाब ने उसको हलाक किया। हूद अलैहिस्सलाम इसी अंदाज से मेरे दोस्तों 400 बरस तक दीन की तबलीग करते रहे। तो मेरे दोस्तों, फिर कौम समूद की वाक़े आते हैं। इसी तरीके से कौम समूद को भी शैतान ने बिरगलाया और उनकी साथ में भी यही हरकत की है। फिर उनकी बात ये होते हुए मेरे दोस्तों, व समूद अल्लदीना जाबु सखरा बिलवाद, व समूद अल्लदीना जाबु सखरा बिलवाद। 400 बरस तक तबलीग के बाद दुनिया फ़ानी से जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम रहलत फरमाई, और कैसा किया तेरे रब ने समूद के साथ, जिन्होंने तरसते पत्थरों, वादी कुरा उस जगह का नाम है, वादी कुरा उस जगह का नाम है कि पत्थरों को तरसे हुए माबूद बनाया और उसकी पूछते थे। तो एक दिन वो कहने लगा तुम खुदा को देखते हो? तो उन्होंने कहा ज़मीन आसमान की खुदा को हम पूछते कि तुम किसको पूछते हो? कि वह आसमान और ज़मीन की जो खुदा है हम उसको पूछते हैं। इब्लीस ने कहा कि तुम खुदा को देखते हो? उन्होंने कहा नहीं। शैतान ने कहा तुम इस पत्थर से एक बुत बनाकर पूजा करो ताकि वो रोज़ क़यामत में वो तुम्हारे लिए शफ़ी हो। उन लोगों ने एक बुत बनाकर उस मैदान में रख दिया, और जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वह समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और कैसा किया तेरे रब ने समूद से जिन्होंने तरसे पत्थर यानी वादी कुरा में इस बुत की चारों तरफ छेद करके मेरे दोस्तों उसकी चारों तरफ से जो है ना चांदी नकरा यानी चांदी को पिला दी और तख्त अजीम बनाया।
बड़े अजीम तख्त बनाकर उसके ऊपर मेरे दोस्तों एक कुर्सी रखा। मेरे दोस्तों वो कुर्सी भी सोने की कुर्सी रखकर उसके ऊपर उस भूत को बिठा दी। उसके बाद इब्लीस ने कहा कि तुम इसको सिजदा करो। सबों ने सिजदा किया और सारे के सारे काफिर हो गई। और एक गुंबद अजीमुशान बना के रखा और इसमें मोहब्बत खाना बनाया, मोहब्बत यानी इबादत खाना बना दिया। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। उसकी बाद खुदा अल्लाह ताला ने फिर एक मच्छर को भेज दी, एक मच्छर अल्लाह ने भेज दी, उसकी गुंबद में छिद करके फिर भूत की पास जाकर ना खरतुम यानी अपने सोंड उसकी सर से छुपा दी। फिर कुर्सी समियत उठाकर दरिया में डाल दिया। एक मच्छर ने उसकी कुर्सी समेत और उसकी भूतों समेत सबको कहाँ समंदर के अंदर डुबा दिया। काफिर ये हाल देखकर सारे ताज्जुब हो गए, हैरान हो गया। कहने लगा कि अब किसी को हम किसको पूजेंगे, अब हम किसको पूजेंगे, हम किसका पुरस्तश करेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कौम पर भेजा। उन्होंने भी दीन की तबलीग की और लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की वहदानियत बयान करते रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु साले रसूलुल्लाह। बिल आखिर मेरे दोस्तों नौबत आई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आकर पहुँची है। फिर उनकी साथ में भी कैद शैतान की धुके। उनकी बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर हम कलाम हुए इब्लीस का। फिर बलाम बिन और को शैतान का बहकाना। वो एक बहुत बड़े अल्लाह का वली और बहुत बड़े आलिम थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे। अल्लाह ताला का हुक्म है क्या मुल्क शाम जब्बारों की कब्ज़ा से निकाल कर तुम मिस्र में जा रहा हूँ। अपने शहर इलिया में जाकर मुखालिफिन इस्लाम को कत्ल किया और फिर शहर बिल्का में आए। ये बहुत बड़ा शहर, बड़े बादशाह जल्ल कदर बादशाह था, बड़े पाइये का बादशाह था। उनकी सिफा और रियाया भी बहुत सारा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर बादशाह खुद अपने लश्करों के साथ इनके साथ मुकाबिला को आया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से इनको शिकस्त दी है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनको मुहासरा कर ली। चारों तरफ से काफिरों की हज़ीमत हुई और सबको शिकस्त हुई। बलाम बिन और की पास जाकर मेरे दोस्तों काफिरों ने हज़ीमत पाई और बलाम बिन और के पास जाकर उससे दुआ की तालिब हुए। बलाम बिन बाऊर एक अल्लाह का वली थे, एक आलिम दीन था, उस दौर की बहुत बड़े बुजुर्ग था। वो जो दुआ करते थे अल्लाह उसको कबूल फरमाते थे। कहा कि तुम्हें बादशाह के लिए दुआ करो, बनी इसराइल की नबी के लिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बद्दुआ करने के लिए। अब उनकी बीवी बलाम बिन बाऊर की बीवी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत थी और वो हमेशा उसकी बातें सुनते भी थे। वो अपने बीवी से बड़े मोहब्बत करते थे और इनके पीछे लगे हुए थे कि तुम किसी भी सूरत से इनके लिए बद्दुआएं करो। लेकिन वह बद्दुआ करने के लिए तैयार नहीं था और बिल आखिर वो उनकी बीवी ने उनको मजबूर करने लगी कि नहीं तुम इनके लिए बद्दुआ करो। बोले नहीं, जो अल्लाह की तरफ से नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएँ, मैं इनको किसी सूरत में बद्दुआ नहीं कर सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि बलाम बिन बाऊर इस बात को सुनकर मेरे दोस्तों दिल में कुछ डरा मगर दुआ ना की। फिर उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और फिर वो उनको अपने आशिक और फरिफ्ता में जो है ना फिर उनको अपने काबू में लेने की कोशिश की। फिर वो सोचा कि मैं इनके लिए दुआएं ना कर लूँ। आखिर मेरे दोस्तों वो चल पड़े एक जंगल की तरफ, अपने गाधा के ऊपर सवार हुआ और निकले और जंगल की तरफ जो चला मेरे दोस्तों, तो उस वक़्त में उसकी बीवी कहने लगा अगर तुमने इसके लिए बद्दुआ नहीं की
तो मुझे तलाक दे दो, तुम्हारे साथ मेरे गुजारा नहीं है, वरना फिर उसके लिए बद्दुआ करो। अब बलाम भी बहुत परेशान थे, आप करें तो क्या करें। बिलाखिर मेरे दोस्तों बलाम बिन बहुत चाहा कि घर से निकला और अपने गधे पर सवार होकर जंगल की तरफ चला। राह में गधा चलने से रुक गया, हर चंद ना कदम बढ़ा आगे, आगे बढ़ने के बाद ना बढ़ा, फिर रुक गया। गाधे ने कहा यहाँ से वापस हो, बद्दुआ ना कर वरना तू आग में जाएगा। गाधे से ये बात सुनकर वो डर गया बलाम बिन बौर। फिर वो शैतान इब्लीस आया आदमी की शक्ल में, कहा कि गाधा भी कभी बातें करते हैं, गाधा तो बात करता ही नहीं है। गधा की बातें के ऊपर कहा कि वो गधा नहीं था, वो हकीकत में कहा कि वो गाधा तो बातें नहीं कर सकते हैं, क्यों तू नेक राह से फिरता है, तो उसके लिए बद्दुआ कर दे। तो ये आवाज़ सुनकर कहा कि नहीं, ये बुरा काम है। शैतान ने उससे कहा कि जिसने तुमको राह से फिरा वो शैतान था, हकीकत में इब्लीस। देखो कहा कि वो शैतान था, खुद शैतान है। और फिर आदमी से शक्ल बनाकर फिर वो अब बलाम बिन बौर के सामने आगे बोले वो तो शैतान था कि गाधा को भी बात थोड़ी कर सकते हैं, गाधा बातें नहीं कर सकते हैं। तुम्हें वापसी लेकर आया और वो शैतान था, उसको धोखा दिया, क्योंकि कभी गधा ने भी बातें किया। अब मेरे दोस्तों मुनासिब ये है कि तू दुआ कर बादशाह के हक में ना, और बद्दुआ कर दे बनी इसराइल की नबी की, बनी इसराइल की नबी के खिलाफ तू बद्दुआ कर और बादशाह के हक में दुआ कर ले। बलाम बिन बौर ने इन बातों को सुनकर पहाड़ की तरफ अज़म किया, जहाँ के उसने मेरे दोस्तों चिल्ला खींचा था। वहाँ जाकर वहाँ पहुँचा और फिर बद्दुआ की, और बद्दुआ करने के बाद बनी इसराइल के जो नबी थे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, अल्लाह उसको शिकस्त हुई, जिसकी वजह से हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने ऐसे बद्दुआ फरमाई मेरे दोस्तों, फिर सर को ज़मीन पर डालकर अल्लाह की सिजदा में पहुँच गई। वो सर को यूशा अलैहिस्सलाम सर ज़मीन पर रख कर अर्ज़ की, ये लाई इसका मर्तबा और बुजुर्गी तू छीन ले। अल्लाह ने उसकी इस्म आज़म माँ लिबास और तकवा बलाम बिन और से सब कुछ छीन लिया। सिजदा से सर उठाया, बनी इसराइल को उसकी खबर दी। हासिल कलाम मेरे दोस्तों कहाँ तक निकला, कैद निसाई है। ये उसकी औरत की शैतानियत थी। उसकी औरत ने मेरे दोस्तों, जो उसकी बीवी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, अपने बीवी की बातें सुनते हुए या तो मुझे रख या फिर तलाक दे दे, वरना बनी इसराइल की नबी के ऊपर बद्दुआ कर और बादशाह के हक़ में दुआ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों ये बनी इसराइल ये इब्लीस के ज़रिए से यहाँ से शुरू कर दी मेरे दोस्तों ये शैतानियत की और आगाज़ और शैतानी बुत परस्तियों की आगाज़। इसी के बारे में मेरे दोस्तों फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बलाम बिन और को अल्लाह ने तबाह कर दी, उसको बर्बाद कर दी। इस बदबख्त के बारे में अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाया वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलका मिन्हा फअतबअहु शैतान फकान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमथलुहु कमथलिल क़ल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हज़ औ तत्रुकुहु यल्हज़। आए फरमाया और आए पैगंबर उनको उसी शख्स का हाल पर, उनकी उसी शख्स के हाल पर हाल पढ़कर सुना दे। आए पैगंबर वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु, आए पैगंबर उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना जिसको हमने अपने आयात अता फरमाई थी, अपने निशानियाँ अता फरमाई, हमने उसको बुजुर्गी अता फरमाई, उसको रुतबा अता फरमाया, लेकिन इसकी बावजूद भी मगर वो उनको छोड़ निकला है। फिर शैतान ने उसके पीछे लग गया और वो गुमराहों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते उसको उन अहकाम और आयात के बायस
बुलंद मर्तबा उसको दे देते, मगर वो खुद ही पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे हो लिया। सो उसकी मिसाल कुत्ते की जैसे हो गई है कि अगर तू उसको डांटे तो भी वो वहाँ पे, या उसको छोड़ दे तब भी वो वहाँ पे। यही तो हाल हुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर मिसाल फरमा रहे। दोस्तों, कुछ बातें ऐसे भी है कि हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के सामने उस बादशाह की तरफ से बड़े हसीन नौजवान लड़कियां 14-14 साल की उम्र की और लेकर आते थे कि इनको किसी भी सूरत इनको इस तरफ मरगूब कर ले, इनको इस तरफ मुतवज्जह कर ले ना, और इस किस्म की हालत करते रहें। यूशा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआएं करने के लिए बलाम बिन बौर के सामने, बलाम बिन बौर को चाहा कि भाई बलाम बिन बौर के सामने अल्लाह का वली था, दरवेश था, आलिम दीन थे, बड़े उस दौर के बड़े बुज़ुर्ग थे, लेकिन वो उससे बचते हुए निकला, लेकिन बिल आखिर अपने बीवी के फंदे में आकर फंस गए। और फिर अल्लाह ने वत्तु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना ये फरमाया। मेरे दोस्तों, आगे फरमा रहा है इसी तरीक़े से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, जब एक बंदे को मेरे दोस्तों किसी ने कत्ल कर दिया, उसका कातिल का सुराग नहीं मिल रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम जब कहने लगा उनकी कौम को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम एक गाय ज़बह करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो? अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप हमारे सामने मजाक कर रहे हो क्या? कैसे बातें कर रहे हैं आप कि भाई गाय ज़बह करेंगे, और गाय से क्या करेंगे? गाय से मेरे दोस्तों, अब उस गाय के मूसा उस गाय के बारे में जब बताया, कहा कि ये गाय का वाक़या कि ऐसे गाय ज़बह करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम किस्सा वाक़या मेरे दोस्तों, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो गाय का किस्सा है, इसमें एक वाक़या मुख्तसर मूसा अलैहिस्सलाम ज़माना में उस गाय वाले किस्सा से एक ज़ाहिर होता है। एक शख्स बनी इसराइल में मर्द साले नेकबख्त था, उसका एक छोटा सा बेटा था और उसके पास एक गाय थे। उसने अपने बेटे के लिए उस गाय को अल्लाह की रास्ता में छोड़ दिया, अल्लाह की सफ़रत किया, अल्लाह की सफ़रत किया। तो जब वो जवान होने लगा, बड़ा हुआ, तो उनकी माँ ने कहने लगा, बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए, वो रोज़ाना जो कमाते थे, एक हिस्सा अपने माँ के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करता था, एक हिस्सा अपने लिए, तो बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए एक गाय रखा, तुम अल्लाह से मांगो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। कहने लगा कौन सी जगह पर है? कहा कि तुम जाओ। उनके वालिद बड़े नेकबख्त थे, बड़े साले थे, अल्लाह वाले थे, और वो औलाद भी ऐसे फर्माबरदार था, औलाद भी इंतहाई दर्जा के मेरे दोस्तों फर्माबरदार थे। अब अपने बाप की कब्र की ज़ियारत भी करता था। सुबह होते ही जंगल में, मैदान में जाकर लकड़ियाँ लाते थे और उसको बेचकर कुछ रकम हासिल करते थे। एक हिस्सा अपना फ़कीर मिस्कीनों के लिए सदका करता था, एक हिस्सा अपने माँ को देता है, तीसरे हिस्सा में आप कुछ लेता और अपना खर्चा वगैरह के लिए गुजारा करता था। तो माँ ने कहने लगा कि जाओ इब्राहिम और इस्माइल के रब से मांग लो, इस्माइल की खुदा से मांग वो गाय, तब वो तुझे मिल जाएंगे। किस जगह पे गाय छोड़ा? मेरे दोस्तों फरमाने लगा कि तेरे बाप ने मैदान में वो गाय छोड़ दी, अल्लाह के रास्ते पे छोड़ा है, कि तू जाके उसको मांग ले, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के और रब से जाके बता, इब्राहिम और इस्माइल के रब और इसहाक की रब तुझे वो गाय अता फरमाएगा। उस गाय का शनख्त ये है कि वो शुआएँ आफ्ताब की शुआओं की शक्ल की है,
नज़र आएगी उसकी आफ्ताब के ना, वो मिसले शुआएं आफ्ताब की नज़र आएगी। उस लड़के ने मैदान में जाकर कहा, या इलाही, वो गाय जो मेरे बाप ने मेरे वास्ते ना इस मैदान में छोड़ी है, मुझको ये दे दो। वो गाय खुदा के हुक्म से सामने आ मौजूद हुई और बोली, आए लड़के, अपने बाप के फरमाबरदार, तो मेरी पीठ पर बैठ, मैं तेरी फरमाबरदार हूँ। और उसने कहा कि मेरे माँ ने मुझको तेरी पीठ पर बैठने को नहीं कहा, मगर ये कहा कि तू मुझको पकड़ ले जाओ। बस वो जो उन गाय को पकड़कर अपने घर की तरफ ले चला, तो उस वक़्त शैतान बसूरत रखवाले उसके पास आकर बोला, है जमा मर्द, मैं इसका बाजपान हूँ और मैं इससे असबाब लाता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ ना। जब वो राह में कुछ हाजत पड़ी, इसमें वो मशगूल हो गया, गाय उसके हाथ से निकल पड़ी। फिर वो बुलाया तो उसके पास आ गई, फिर वो उसको लेके चल पड़ी। उस गाय के नीचे से एक परिंदा गुजर गया, तो फिर वो गाय भाग गए। भागने के बाद उसने बोला, फिर आए गाय मेरे पास आ जा। फिर गाय ने कहने लगा कि जो मेरे पीठ के नीचे से, पेट के नीचे से जो परिंदा गया था, वो असल में क्या था? शैतान था कि मुझे भगा के लेके गया। वो परिंदा नहीं था, वो इब्लीस था, शैतान था, बल्कि शैतान था। मुझ पर सवार हो गए वो भगा। जब तूने खुदा का नाम लिया तो फिरिश्ता और उसने मुझको तेरे पास लेकर आया, उससे छुड़ा लिया। वो जवान गाय लेकर अपने माँ के पास आया और उसकी माँ ने कहने लगा, बेटा ये इसको बेच दो, फ़रोख्त कर दो। कि कितना दिनार? कहा कि जाओ, बोली 3 दिनार का बोली लगा। तो एक फरिश्ता आकर कहने लगा कि नहीं। फरिश्ता ने बोलने लगा कि 3 दिनार, कि मैं तुम्हें 6 दिनार दूंगा। वो कहने लगा, नहीं, मेरे माँ ने तो मुझे नहीं कहा 6 दिनार के लिए। वो माँ के पास गया। जाने के बाद माँ ने कहने लगा, ठीक है भाई, तुम 6 दिनार में बेच दो। फिर वो वापस ही आता है और बीच में इब्लीस ने भी बोला कि भाई ये गाय हमारे पास बेच दे। उसने बोले, ना, मुझे तो नहीं बेचना है, मेरे माँ ने मुझे मना किया। अब बाज़ार में जब लेकर आया मेरे दोस्तों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ता को भी हाजिर कर दी। कहा कि आप 2 दिनार। उसने कहने लगा, नहीं 3 दिनार। कहा कि नहीं 3 नहीं 6 दिनार दूंगा। फिर अपने माँ के पास गए, मेरे माँ ने 3 दिनार के लिए बेचने के लिए बोला। कहा कि वो कौन? आके अम्मी, कि 6 दिनार इसकी कीमत लगी। तो कहा कि बेटा 6 दिनार में ठीक है, राज़ी हो गए। जब वो राज़ी हो गया, फिर वो फरिश्ता आगे उसी अपनी जगह पर खड़े हैं कि ठीक है, मेरे माँ ने बोला 6 दिनार ले लो। बोले, नहीं, मैं तुझे 12 दिनार दूँगा। तो फिर अपने माँ के पास दोबारा बख्तू आया। कहा कि वो 12 दिनार देने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, फिर उस वक़्त में फिर वो कहने लगा, अल्लाह ने कोई फरिश्ता ही भिजवा दिया होगा हमारे इस गाय की कीमत लगाने के लिए, कि अल्लाह का कोई मखलूक, अल्लाह के नूरानी मखलूक होगा, ये फरिश्ता होगा जो हमारे इस गाय की कीमत लगा रहे। तो वो कहने लगा फरिश्ता कि इस गाय को तू बेचना नहीं। जब बनी इसराइल की एक बंदा मूसा इब्न इमरान दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएगा और उसकी कौम में से एक बंदा को कोई किसी ने कत्ल कर दिया होगा, और फिर उस कातिल को पकड़ने के लिए, गाय ज़ब्ह करने के लिए जब कहेंगे, तो मूसा की जो कौम है वो पूछेंगे गाय किस कलर, किस रंग की हो, कितनी उम्र की हो, कैसे रंग की हो। बहुत सारे सवालात करना शुरू कर दी। और ये सारे सवालातों की जवाब के बाद मेरे दोस्तों, आखिर इस बच्चे के पास ही यही गाय मिले। अब इसकी चमड़े भर के सोना चांदियाँ देकर उसकी रकम, इतनी रकम दी है कि इसकी चमड़े भर कर मेरे दोस्तों रुपया दिए हैं। सूरह बकरा में इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में फरमाया। तो मेरे दोस्तों, अब ये शैतान की फिरगलाना उस बच्चे की साथ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर अल्लाह ने उसको हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने उसको हिफाजत फरमाया।
इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों जिसको अपने इम्तहान में फ़ेल कर दिया वो कारून था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा इब्न इमरान के चाचा का बेटा था कारून। मेरे दोस्तों जो कारून इसी तरीके से मालदार बने हैं। फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चाचा का बेटा, उसको मुनव्वर भी कहते थे, कारून को मुनव्वर भी कहते थे। मूसा ने अपने कौम से कहा कि तौरीत को तख्तियों से नकल करके पढ़ो और अमल करो। तब उन्होंने उसकी किताबें नकल की और हुक्म हुआ मूसा उनसे कहो कि इस तख्ती को, इस किताब को बहुत जीनत से रखें, बड़ी इसकी हिफाजत करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रब हम ज़र नहीं रखते, किस तरह तौरीत को जीनत देंगे। बस जिब्राइल ने कहा कि जो घास कि मैंने तुमको बताई थी कि बिछड़े को इससे जला देना, इससे जला डालना, वो घास और एक दो किस्म की घास है, मिलाकर जिस पर रखोगे तो वो कुदरत से अगर किसी तांबे के ऊपर रखोगे वो क्या बन जाएंगे, सोना। और अगर तुम पीतल के ऊपर रखोगे ये तीनों किस्म की घास को, वो क्या बन जाएंगे, चांदी। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रुका कालूत का लिखा और एक यूशा अलैहिस्सलाम को दी और एक कारून को दिया। कारून ने इन दोनों से इस रुकिये को लेकर देख लिए और इन तीनों घास से एक केमियागिरी शुरू कर दी, सीख लिया उसने। जब ये इल्म उसको मिला तो वो कसरत उसकी माल की कसरत है। फरमाते कि 40 खच्चर उसकी खजाने की संदूकों की कुंजियाँ खींचते थे। उसकी खजाने की जो संदूक थे उसकी कुंजियाँ चाबियों लेकर चलते थे। 40 खच्चर जैसा कि कुरान मजीद में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना कारून कान मिन कौमि मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। सूरतुल कसस के अंदर है। बेशक कारून मूसा की बरादरी में से था, मूसा की चचाजाद भाई था। वो लोगों पर ज़्यादती करने लगा और हमने उसको इतनी खजाने दिए थे कि उसकी खजानों की कुंजियाँ ताकतवर आदमियों की एक जमात को गिरा भार कर, एक ताकतवर आदमियों की जमा उसकी चाबियों की कुंजियाँ उठाया करता था। 40 खच्चर उसकी खजाने की संदूकों की कुंजियाँ उठा खींचते थे। फिर फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको कहा कि तू ज़कात अदा कर दे, ज़कात के लिए, तो आई जो क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वहसिन कमा हसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फ़सादा फ़िल अर्दि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। सूरतुल कसस। जब कारून की कौम ने उससे कहा कि तू नज़ा मत हो, नज़ा ना हो, बड़े आयश इज्जत गुजार रहे, बड़े खुश मत हो जा ना, और इतराने ही ज़्यादा, अपने आप को बड़े इतराने लग गए। यकीनन अल्लाह इतराने वालों को फसद नहीं करता है और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दे रखा है उससे आखिरत की घर को तलब कर और दुनिया में से भी अपने हिस्सा को फरामोश ना कर और मुल्क में फसाद फैलाने का ख्वाहिशमंद ना हो। यकीनन अल्लाह ताला फसाद करने वालों को फसद नहीं करता। कारून ने जवाब दिया कि मुझको तो ये सब कुछ मेरे इस इल्म और हुनर की वजह से मिला है ना, जो मुझको हासिल है कि मैंने अपने इल्म के ज़रिए से सब कुछ हासिल किया। तकब्बुरी कर ली उसने।
और इस तकब्बुरी की वजह से अल्लाह ने उसको तबाह और बर्बाद कर दी। मेरे दोस्तों, कहने लगा कि ये तो सब कुछ मेरे इल्म के ज़रिए से, इल्म व हुनर के ज़रिए से मुझे मिला है। और उनकी कौम ने बोला कि तू नाज़ा मत हो और इतरानी, यकीनन अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाते। और फिर वो कारून मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगे। मेरे दोस्तों, आप मूसा अलैहिस्सलाम जब आते थे और रोज़ाना, मेरे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर जो ईमान लेकर आया, इन लोगों को लेकर एक मजलिस क्या करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, मेरे दोस्तों, ज़कात अदा करने के लिए बोला, पर उससे उसने इनकार कर दी। कहा फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। फिर कारून पूरे जीनत के साथ और ज़बाइश के साथ अपने कौम के साथ सामने निकला, और वो लोग जो दुनियावी ज़िंदगी की तालिब थे कहने लगा क्या खूब होता कि हमको भी वो साजो सामान मिलता जो कारून को दिया गया। वाकई कारून बड़े नसीब वाले हैं। फिर मेरे दोस्तों, यही कारून ने ऐसे हरकत भी की है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आकर अपने कौम को दरस दिया करते थे, जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह ये पढ़ा करते थे, और उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने लगे, और वो हंसी और ठट्टे उसका मजाक उड़ाया करता था। फिर और एक औरत को भी तैयार करी है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़ना का इल्ज़ाम लगा दें। जब मजलिस में बैठे और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शान और शौकत अपने जलाल पर आया और अपना बयान शुरू कर दी, इतना देर में वो नाकाम हो गई औरत कहने लगा कि कारून ने मुझे पढ़ाया और सिखाया है और मुझे कहा कि मूसा के खिलाफ है बनी इसराइल कि मूसा के खिलाफ मैं ये बात करूं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दूं, ये तोहमत लगा दूं कि मूसा मेरे साथ में जना की है। ये मैं किसी सूरत में नहीं कह सकता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मूसा कलीमुल्लाह। ये कहकर जो है ना वो औरत कहने के कि मैं कलमा पढ़ लेती हूँ हर सूरत में कि मैं मूसा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मूसा अल्लाह के एक सच्चे नबी है और अल्लाह के सच्चे रसूल है ना, लिहाजा ये कारून ने हमारे साथ में धोखा किया। कारून ने कहा कि ऐसे हरकत करना ताकि मूसा की जलालत हो। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इसकी हरकतों से मेरे दोस्तों, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आई, अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त फरमाई, उसके लिए कारून के लिए बद्दुआएं की, और उनकी कौम ये कहने लगा कि अपने कौम पूरी ज़ीनत और ज़बाइश के साथ जब वो आते थे अपने कौम के सामने, तो लोग कहने लगा, अरे दुनियावी ज़िंदगी की तालिब जो लोग थे वो कहने लगा क्या खूब होता कि हमको भी वो साजो सामान मिलता जो कारून को दिया गया। और वाकई कारून तो बड़ी शान वाले हैं, बड़ी नसीब वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़क़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फ़ियतिन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाहि व मा कान मिनल मुंतसिरीन व अस्बहल्लज़ीना तमन्नव मकानहू बिल्अम्सि यक़ूलून वैकान्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिर लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लख़सफ़ बिना वैकान्नहु युफ़्लिहुल काफ़िरून। फिर हमने कारून को और उसकी मकान को ज़मीन में धंसा दिया। फिर उसकी मदद को कोई ऐसी जमात नहीं हुई जो खुदा से उसको बचा लेते। तो पहले जब वो दसने लगे, कहने लगा कारून, अरे मूसा तुम्हारे जादू बड़ी चली है, तुमने खूब जादू कर ली, खूब ही चला दी। मूसा को फिर जलाल आई, वो अपने आप को खुद ही मेरे दोस्तों
ऐसे जलाल में आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह की सिवा मेरे दोस्तों उसको मदद करने वाले कोई नहीं थे, ना उसको कोई बचा सकता था। वो धंसना शुरू हो गई, पर ये उसकी मदद को ऐसे कोई नहीं थी, ऐसे जमात के जो उसको खुदा से उसको बचा लेते, न वो अपने आप को बचा सके, अपने आप को बचा सके। मिन दूनिल्लाहि वमा काना मिनल मुंतसिरीन वासबहल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल अमसी यक़ूलून वैका अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादी। फरमाने लगे मेरे दोस्तों, और कल तक जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे अरे अफसोस, अरे अफसोस। बात तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रुज़ी को बढ़ाता है और जिसके लिए चाहता है रुज़ी को घटाता है। अफसोस करने लगा मेरे दोस्तों। फिर अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान न करता तो हमको भी धंसा देता। अफसोस। वाकई बात तो ये है कि नाशुकरों को फलाह नसीब नहीं होती है। जो नाशुक्र हैं उनको फलाह नसीब नहीं होती है, वो कामयाब नहीं होती हैं, अल्लाह उसको हमेशा नाकाम बनाते हैं मेरे दोस्तों। फिर वही लोग जो अपने माल की तमन्ना कर रहे थे, जो माल की आरजू इनकी दिलों के अंदर भरे हुए थे, जो दुनिया के तालिब वाले थे, तालिब दुनिया थे, वही मांग रहा था कारून की जायदाद को, कारून की दौलत को, कारून की माल दौलत को देखकर आज वही लोग अफसोस करने लगा। बड़े अफसोस, न इसकी जमात की कोई अफराद उसको मदद के लिए आई, ना अल्लाह से उसको कोई बचा सके, ना वो खुद को बचा सका। वो दस्ते किया। फरमाने लगा दूसरी जगहों पे उलमा मोहसिन कराम फरमाती हैं कि ऐसे दस्ते रहे कि दूसरे दिन जब उसकी कौम ये नाज और जिबाइश के साथ जब वो दसना शुरू कर दिया और जब कहने लगा कि मूसा तेरे जादू चल गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगी, फिर वो जो दसना शुरू कर दी मेरे दोस्तों तहतुस सरा तक जाकर पहुंची। और फिर उसकी जो माल और दौलत को देखकर मेरे दोस्तों देखा कि जो उसकी माल और अल्लाह ने उसकी बड़ी दौलतें अता फरमाई, उसकी माल और दौलत को देखकर, कारून के सूरत हाल को देखकर ना, फिर वो सारे के सारे मेरे दोस्तों उसकी जितनी माल है उसकी माल समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों धंसा दी है। उस जैसे लोग जो पहले उस माल की तमन्ना कर रहे थे, कल को जो माल की तमन्ना कर रहे थे, कल तक जो लोगों जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे, वो कहने लगा अरे अफसोस। बात तो ये कि अल्लाह अपने बंदू को, अपने बंदू में से जिसको चाहे, जिसके लिए चाहता है रुज़ी वो शादा करते हैं और जिसके लिए चाहता है रुज़ी को घटा देते हैं। रुज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है, वही खालिक। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादी यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, रुज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और कारून को जो अल्लाह ने दौलत दी है मेरे दोस्तों, जिस घास की बरकत से जिसने उसने कीमियाई बनाए और जिससे वो सोना बनाने लगे मेरे दोस्तों, किससे कि भाई तांबे से सोना बनाना शुरू हो गई और उसकी बाद फिर पीतल से चांदियाँ बनाना शुरू होगी, उसकी माल और दौलत में खूब बरकत देने लगी। और आखिर वो बरकत यहाँ तक पहुँचे मेरे दोस्तों, जब वो तकब्बुरी करने लगी, अपने माल की घमंड करने लगी मेरे दोस्तों, अपने मालों से बहादुरियत करने लगी, जिसकी वजह से उसकी तकब्बुरी की वजह से, उसकी बहादुरियत की वजह से, उसकी गुरूरियत की वजह से उसकी माल को अल्लाह ने तबाह और बर्बाद कर दी। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे दोस्तों जो बद्दुआ फरमाई, जब वो ज़मीन के अंदर दसना शुरू किया मेरे दोस्तों, दसते गए फरमाने लगा कि उसकी जो दौलतें, उसकी जो माल है, उसकी जो मकान है, उसकी जो घर है, सुबह ही सुबह मेरे दोस्तों सब कुछ, सारे कुछ
सब के सब माल दौलत उसकी सुबह ही सुबह मेरे दोस्तों कहाँ पर पहुँची है कि ताहत सरा तक पहुँच गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ाज़बल्लज़ीन तमन्नाओ मकानहू, जो लोग कल को उम्मीद कर रहे थे कि हमें भी ऐसे माल मिल जाए, आज वो देखकर हैरान हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तकब्बुर वाले को, अल्लाह जो गुरूर है, जो बहादुरी करते हैं अपने माल और दौलत की, अल्लाह इनको कैसे सज़ा देते हैं मेरे दोस्तों। उसकी माल को भी दसा दी, उसकी मकान को भी दसा दी और उसकी सारे जायदाद को भी दसा दी मेरे दोस्तों। सारे के सारे उसकी संदूक और जितने भी सोने चंदियाँ थी सब कुछ ताहतुस्सरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहुँचा दी है मेरे दोस्तों। इसी वजह से तकब्बुर से भी बचना चाहिए। तकब्बुर है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है मेरे दोस्तों। इसी वजह से फरमाते हैं हमारे उलमा बुजुर्गान दीन, तकब्बुर से बचा हमको खुदाया, बुजुर्गे की नहीं हमको ज़रूरत, गुलाम अपना बना हमको खुदाया, बुजुर्गी नफ्स की ख्वाहिश है अफसोस, तकब्बुर से बचा हमको खुदाया, बुजुर्गी की नहीं हमको ज़रूरत, गुलाम अपना बना हमको खुदाया। हमें तकब्बुर से बचा मेरे दोस्तों। इसी वजह से हमेशा अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए मेरे दोस्तों। अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, हमेशा झुक के रहना चाहिए मेरे दोस्तों। जिन फलों में मेरे दोस्तों, जिन दरख्तों में फल होती है, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, जो अल्लाह को मेरे दोस्तों अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को मानने वाले हैं, एक अल्लाह के लिए इबादत करने वाले, जो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे दोस्तों या अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझे ही से मदद मांगता हूँ, वो कभी भी मेरे दोस्तों तकब्बुरी नहीं करती हैं, अपने एड़ियाँ उठा कर नहीं चलती हैं, अपने गिरिबान खोल के नहीं चलती हैं, बल्कि हमेशा झुक के चलती हैं। जिन दरख्तों में फल होते हैं, भरे हुए फल मेरे दोस्तों, वो दरख्त हमेशा झुके रहते हैं। और जिनको अल्लाह अमल सालिया अता फरमाते हैं, नेक अमल अता फरमाते हैं, जो अल्लाह की वली होती हैं मेरे दोस्तों, जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दी है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी कुछ दी है अल्लाह की तरफ से हमें मिले हैं, अल्लाह ने जो भी कुछ दी है अल्लाह ने दी है और अपने तरफ से कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह की अताई है। जो इस बात के ऊपर यकीन करेंगे, यकीनन अल्लाह उसकी माल को भी हिफाजत फरमाएंगे और उसकी माल को अल्लाह कबूल भी फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त और रुतबा भी अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।